हादसा है और वहां से बहुत सारी जो खबरें हैं वो भी छनकर पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं हम तक, लेकिन इनिशियली जो जानकारी मिली है वो ये बता रही है कि 90 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है, 90 लोगों को रेस्क्यू करने के बावजूद भी अभी भी 152 लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इनकी लिस्ट सामने नहीं आएगी, एयर इंडिया से आई एम श्योर कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने एयर इंडिया से संपर्क किया होगा, इस विमान में कितने यात्री सवार थे उन सबकी लिस्ट एयर इंडिया से ली गई होगी। और जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेज हैं वो लगातार इसी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी के लोग हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि जितनी देर इसमें होती जाएगी उतनी ही संभावना बाकी लोगों के सुरक्षित होने की जो संभावना है वो कम पड़ती जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ईंधन बहुत ज्यादा विमान में भरा हुआ था और सबसे बड़ी बात की गर्मी का मौसम है। आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से कितनी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45 को क्रॉस कर रहा है। ये भी रोहित, एक चीज हम ठीक कर दें। अच्छा, बहुत जल्दबाजी में खबर हमें नहीं पहुंचानी है। अभी का जो अपडेट है ना, वो एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा जल्दबाजी वाला हो गया। एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली जो 3 टीमें हैं वो गांधीनगर से दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 और टीमें भेजी जा रही हैं। ये एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी सामने आई है। अभी जो हम राहत की बात कर रहे थे वो राहत की बात नहीं है। 242 जो यात्री हैं वो विमान में सवार होने की जानकारी मिल रही है। अभी फिलहाल दुर्घटना स्थल पर एक के बाद एक टीमें भेजी जा रही हैं। ये 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। 242 यात्रियों को लेकर अभी भी अपडेट आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है। इस घटना को लेकर जानकारी उन्होंने जानी है कि क्या हुआ है। क्रैश जब विमान हुआ है उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है, धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और जैसा रोहित बता रहे हैं, ये बड़ा विमान है, इंटरनेशनल विमान है। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और 242 यात्री इस विमान में मौजूद थे। कई वीवीआईपी भी थे। टेक ऑफ के समय ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। रोहित, चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि वो 90 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की टीम है जो भेजी गई है दुर्घटना स्थल पर। बिल्कुल, देखिए रचना, अभी एनडीआरएफ, जैसा कि मैंने बताया भी था कि एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है और अब कोशिश ये है कि बस ऑपरेशन में तेजी लाई जाए तो जो भी जिंदगी अभी वहां पर है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, जिसकी संभावना अभी तक बहुत कम दिख रही है। क्योंकि आप देखिए करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, 40 मिनट के आसपास का वक्त हो गया है। अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है कि किसी को भी सुरक्षित वहां से निकाला गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो करने की चीज है सबसे ज्यादा वो ये है कि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहे और आसपास के अस्पताल अलर्ट पर रहे, ताकि किसी भी तरह से अगर किसी को भी रेस्क्यू करके लाया जाता है तो फौरन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। और यही इस वक्त किया भी जा रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे अस्पतालों में स्ट्रेचर मूवमेंट्स और जो मेडिकल टीम है उनके मूवमेंट्स को देखा है। तो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी यही है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है तो सबसे पहले तो जो पूरी तरह से प्लेन की आग है उसको काबू में पाया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि कितनी जिंदगियां उसमें सलामत हैं, उनको फौरन ट्रीटमेंट देकर उनको बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हादसा हो चुका है, ये बड़ा हादसा है। जिस तरह की आग, जिस तरीके का धुआं वहां से देखने को मिला वो बहुत डराने वाला है। रचना, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। अभी इस धुएं को, इस आग को देखते हुए संभावना बहुत मुश्किल यहाँ पर चीजें दिख रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी यही कहना होगा कि फिंगर्स क्रॉस, ऊपर वाले से दुआ करनी होगी कि जो लोग विमान के अंदर हैं वो सुरक्षित हों। जितने लोग वहां पर अभी हैं जिनकी सांसें चल रही हैं उन्हें निकाला उस विमान से जा सके और फौरन उनको ट्रीटमेंट मिल सके। और ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि इसी पर फोकस होगा एनडीआरएफ का और बाकी रेस्क्यू फोर्सेस का। और जैसे ही लोगों को निकाला जाए उनको फौरन ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यहाँ जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उन्हें बचाना बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे। फिलहाल जो दुर्घटना स्थल है वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने की कोशिशें यहाँ पर कैसे चल रही हैं वो दिखा रहा है। घटना स्थल से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपको थोड़ा धुंधली दिख सकती हैं क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा भर गया है। साथ ही साथ वहां पर जो टीम पहुंची है उनकी पहली कोशिश यही है कि जो आग है उसे बुझा लिया जाए, जो धुआं है उसे हटाया जाए। और जैसा अभी रोहित ने कहा कि जिन लोगों की सांसें चल रही हैं, जिन लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले कोशिशें हो रही हैं। यहाँ सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विमान क्रैश हुआ। ये आप देखिए, आसपास कुछ गाड़ियां भी हैं, कुछ बिल्डिंग भी हैं। ये मेघानी इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा विमान क्रैश हो गया।
इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। विमान से उठता हुआ धुआं अनहोनी की आशंका और ज्यादा बढ़ा रहा है। टेक ऑफ के वक्त ही विमान क्रैश हो गया, जो अभी तक की जानकारी है। 242 यात्री इसमें सवार थे। इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर से, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीर है, इसे देखकर अंदाजा आप लगा पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, जिस तरीके से ये आग का गुबार है, ये जो आग की लपटों से घिर गई तस्वीर, ये तस्वीर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सीधा जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये किसी के भी होश उड़ा सकती है। ये विमान जब टेक ऑफ कर रहा था, अचानक से क्रैश हो गया और फिर जो आग पूरा का पूरा विमान घिर गया और फिर आग की चपेट में पूरा विमान आ गया। तस्वीरें देखकर शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि लोगों को बचने का मौका मिल पाया हो। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये देखिए वो पहली तस्वीर, जब विमान क्रैश हो गया, जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, वैसे ही नीचे क्रैश हुआ जमीन पर और फिर आग की लपटों से गिर गया। विमान तो नजर आया ही नहीं, पूरा का पूरा आग के गोले जैसा ये विमान नजर आ रहा है। खतरे में है 242 लोगों की जान और इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी मिल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट, उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, जब तक विमान उड़ रहा है तब तक अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। न जाने क्या दिक्कत आई, उसके बाद में नीचे जमीन की तरफ जाता है प्लेन और उसके बाद ये देखिए कैसे आग की लपटे भी नहीं, आग का पूरा गोला यहाँ पर नजर आ रहा है और विमान आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। प्लेन क्रैश का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 242 यात्री इस प्लेन में सवार रहे, लंदन की तरफ उड़ान भरी थी इस विमान ने, लेकिन फिर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस पूरी दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन भी केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने दिया है। जैसे ही उड़ान भरी, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली है जो गैटवे का उड़ान भरने वाली फ्लाइट है AI 171, वो आज दुर्घटना का शिकार कैसे हुई है और कैसे यहाँ बड़ी अनहोनी की आशंका है, ये आप देखिए। तस्वीरें देखने के साथ साथ एक बार इन तस्वीरों को सुनिए भी। पूरे गया हुआ है, कोई बात सॉरी दिखनी चाहिए। आसपास जो लोग मौजूद थे, जो आसपास घरों की छत पर मौजूद थे, उन्हीं में से किसी ने ये वीडियो बनाया है और वीडियो देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना भयंकर यह हादसा हुआ है। पूरा का पूरा विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आप समझिए कि कुछ सेकंड पहले ये विमान आसमान में उड़ान भर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही आग की लपटों से और आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। 242 लोगों की जान अब अधर में है। बहुत कम चांसेस, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। जब विमान क्रैश होता है तो इस तरह की सच्चाई सामने आती है, दुखद खबर सामने आती है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ऑलरेडी वहां पर है, स्थानीय पुलिस वहां पर है, तमाम अधिकारी एक्टिव मोड में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये विमान क्रैश हुआ है और जिस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया, यहाँ अनहोनी की आशंका बहुत बढ़ गई है। लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया होगा। जिस तरीके से आग लगी है, जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, और जैसा रोहित ने कहा, ये बड़ा विमान था, 242 लोगों को लेकर जा रहा था, फ्यूल ज्यादा मात्रा में था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बड़ी होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में फ्यूल जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है और अंदाजा आप लगाइए विमान क्रैश हुआ होगा तो फ्यूल ने तुरंत आग पकड़ी होगी और आग पकड़ने के बाद कैसे आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है। हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव भी है और साथ ही साथ दुख से भरी हुई भी है, ये चिंताओं से भरी हुई तस्वीरें हैं। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद में हो गया ये बड़ा विमान हादसा।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, आसपास घर आपको दिख रहे हैं। यहाँ से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, विमान ने टेक ऑफ किया था, उड़ान भरी ही थी, लेकिन न जाने क्या दिक्कत आई। ये बात की जांच में साफ हो पाएगा कि टेक ऑफ करते ही ये विमान नीचे की तरफ क्यों आया, इस विमान के कैसे क्रैश होने की खबर सामने आई, क्या रीजन रहे, ये बाद में जांच सामने आएगी। लेकिन जो फिलहाल प्राथमिकता है वो 242 लोगों की जान है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी तक कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी भी इंतजार है उन अपनों का जिनके अपने फ्लाइट में सफर कर रहे थे। विमान हादसे पर डीजीसीए का बयान भी सामने आया है। विमान में 242 यात्री सवार थे, ये डीजीसीए की तरफ से कहा गया। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं। अहमदाबाद के पास ये विमान हादसा हुआ है। डीजीसीए ने इस तरह के हादसों पर पहले भी चिंता जाहिर की है और जांच की बात कही है, क्योंकि इससे पहले हेलीकॉप्टर के क्रैश होने, केदारनाथ में जो हादसा हो रहा था उस पर भी डीजीसीए ने सख्ती दिखाई थी। और अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हादसा है। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं, ये डीजीसीए की तरफ से कहा गया और बताया गया कि अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। 4 तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यह हादसा कितना ज्यादा भीषण है। शुरुआत में अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है। बचने के चांसेस अब बहुत कम नजर आ रहे हैं जिस तरीके से यह हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो जो एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर काला गहरा गाढ़ा धुआं जो आसमान की तरफ उठ रहा है। अंदाजा आप लगाइए जहां पर ये आग लगी होगी उसके ऊपर धुएं की ये तस्वीर है, क्योंकि आसपास जो घर थे उन्हीं की छतों से, उन्हीं की बालकनी से बनाया हुआ ये वीडियो है। फिलहाल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंच गई हैं और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी शुरू हो गया है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, ये तस्वीरें बड़ी दुखद हैं और जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो इन हादसों की तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में एक है, 242 लोगों की जिंदगी बच पाएगी क्या? जी रचना, ये काफ़ी दुखद स्थिति है, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द टेक ऑफ जिस तरह से प्लेन नीचे आ रहा है, इसमें 2-3 चीज़ें मुझे तो बड़ी साफ दिख रही है। एक तो इस प्लेन का जो इंजन है उसका पावर लॉस हुआ है, चाहे जिस भी कारण से हो। दूसरा, जिस तरह से विमान फ्लैट जो अप्रोच है वो लेके नीचे आई हुई है, तो शायद पायलट ने कोशिश की है कि विमान जो है वो औंधे मुंह जो नोज डाउन होता है उस तरह से ना गिरे। तो शायद पायलट ने कोशिश की है कि अगर बेली लैंडिंग भी हो तो कहीं लैंडिंग करके कुछ लोगों को इमीडिएटली जो खिड़कियां से या दरवाजों से, इमरजेंसी दरवाजों से जो कूद सकते हैं वो कूदे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सिर्फ 1 या 1.5 सेकेंड इसको मिला हुआ है। जब से इसने ज़मीन से कांटेक्ट की है, 1.5 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर में बॉल ऑफ फायर आप देख रहे हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है। इसमें ऐसा ही होता है कि अगर पायलट को पता है कि वो क्रैश करने जा रहा है, तो जैसे ज़मीन पे विमान का टच होता है तो वो जो इमरजेंसी डोर्स होते हैं उसको खोल के जो स्लाइड होती है, जो रबर की होती है, उसको डिप्लॉय करके वो कुछ लोगों को बचा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितना समय इसको मिला हुआ है, इसको थोड़ा सा भी समय मिला हुआ, क्योंकि मैं बॉल ऑफ फायर तो इमीडिएटली देख सकता हूँ। तो जो मेरे समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि लॉस ऑफ पावर हुआ है और ऊपर से टेम्परेचर, अभी जो दोपहर का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा होता है, उतने टेम्परेचर में जो लिफ्ट मिलनी चाहिए विमान को वो थोड़ी कम हो जाती है। और किसी कारण से अगर इंजन का पावर लॉस हो जाए तो फिर काफ़ी मुश्किल होती विमान को अपना फ्लाइट को सस्टेन करने के लिए। तो मैं किसी तरह का स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूँगा। मुझे अभी फ़िलहाल तो यही लगता है कि विमान का क्रैश हुआ है, लेकिन वो क्रैश जो हुआ है कंट्रोल क्रैश होने की कोशिश की है पायलट ने। क्या कोई बच पाए हैं, ये वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम होंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना वीएन सर, ये जो तस्वीरें हैं ना ये बड़ी खौफनाक है, बड़ी डरावनी है। आप कह रहे हैं कंट्रोल्ड क्रैश की शायद कोशिश की होगी पायलट ने, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ 1 से 2 सेकंड के अंदर ये जो आग का गोला बन गया है पूरा विमान, ये चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। भरत भूषण जी, अगर मैं कहूं कि 242 लोगों की जिंदगी बचने के चांसेस कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा इन तस्वीरों को देखकर? क्योंकि इससे पहले हमने अलग अलग विमान क्रैश की तस्वीरें देखी हैं, लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर रहे हैं। यार ये ऐसा है कि एक तो ये
एक वन ऑफ द हाईएस्ट कैजुअलिटीज रहेगा, क्योंकि 242 लोग थे और टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ है। दैट वो एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भी फुल फ्यूल लिया होगा उसने, कि लंबी दूरी जाना था उसको। तो अभी तो टेक्निकल फॉल्ट थी या बर्ड हिट था या किसी और तरीके से ये सडन पावर लॉस हुआ है, ये हमको बोलना तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि जितनी रेस्क्यू पता चलेगा कि चांस एक सेकंड आप रहिए, भरत भूषण सर आप रहिए, प्लीज रहिए। नई तस्वीर एक और आई है। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और ये आप तस्वीर देखिए, जहां पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ सेकंड पहले विमान आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही टेक ऑफ करता है तुरंत वो जमीन की तरफ आता है और फिर आग का गोला बना हुआ पूरा विमान नजर आता है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर पेड़ों के बीच में ये विमान आपको आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। यानी एक दूसरी ये तस्वीर है और ताजा तस्वीर है, अभी की तस्वीर है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जिसमें आपको विमान का वो पॉइंट यानी कि अगला हिस्सा, जिसे नोज वाला हिस्सा कहते हैं, वो नजर आ रहा है। थोड़े से विंग्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा विमान पीछे का है वो आग की लपटों से घिरा हुआ है। यहाँ क्रैश होने के बाद विमान की एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पेड़ों वाला ये एरिया है। यहाँ इसका मतलब ये है कि पायलट ये समझ गया था कि दिक्कत है कुछ प्लेन में, और जैसा भी वीएन झा सर ने कहा कि कंट्रोल्ड क्रैश की उसने कोशिश की, लेकिन यहाँ ये कोशिश लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पूरा विमान आग की लपटों से घिर गया। भरत भूषण सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। बड़ा अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से बात की है। इस अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दी गई है। इससे पहले गृह मंत्री ने बात की थी गुजरात के मुख्यमंत्री से, गुजरात के गृह मंत्री से और गुजरात के कमिश्नर से। उसके बाद अब पीएम मोदी को इस पूरे हादसे की जानकारी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है। जो दर्शक अभी ट्यून इन करके हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ा हादसा, विमान क्रैश हुआ है। 242 लोग सवार थे, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। वहां पेड़ और थोड़ा हरियाली वाला ये हिस्सा नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये अचानक से प्लेन क्रैश हुआ है। ये यहाँ प्लेन लैंड करने वाली जगह थी नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ, आग की लपटों से घिर गया। लोगों को शायद ही बचने का मौका मिल पाया हो। फिलहाल ये आग बुझाने वाली तस्वीरें हैं और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जानकारी दी है। भरत भूषण सर, जब भी कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश होती है तो क्या पैसेंजर्स को बचने का मौका मिल पाता है? अगर कंट्रोल क्रैश लैंडिंग होती है तो नेचुरली थोड़ा बहुत चांस रहता है। और एक बात यह है कि ये पॉपुलेटेड एरिया में नहीं हुआ है, ये विद इन द एयरपोर्ट के रेंज में हुआ है, ताकि कम से कम लोगों को रेस्क्यू करने और एडिशनल जो डैमेज हो सकता था, अगर सिविल एरिया में गिरता तो, पॉपुलेटेड एरिया में गिरता तो और ही ज़्यादा लोग मतलब उसमें घायल हो जाते। लेकिन होप करें कि, आशा करें कि कंट्रोल लैंडिंग समझिए आप जैसे भी, लेकिन मौका बहुत कम था उसके। जहाज में सारा पेट्रोल फ्यूल तो फुल लोड था उसके पास, तो कैसे क्या हुआ है ये तो हमको शायद कुछ देरी के बाद ही मालूम होगा कि क्या रिजल्ट हुआ है। हम अब गलत नहीं करना चाहिए कि भाई, आशा तो करना चाहिए कि मैक्सिमम लोग बच गए हों, उसमें रेस्क्यू किए गए हों। हाँ, ऐसा मैं भी नहीं कहना चाहती, लेकिन जो अब तक के इस तरह के हादसे सामने आते हैं वो ना के बराबर चांसेस रहते हैं। ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वीएन झा सर, भरत भूषण सर आप रहिएगा। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये एक पैसेंजर का टिकट है। हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तो आपने देखी, एक पैसेंजर का टिकट है जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट में सवार थे और उन्हीं का ये टिकट है जो सामने आया है। यानी